हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया। रात 12 बजे से इत्तलाक, पेट्रोल की कीमत 179 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के लिए लंबी कतारें 12 बजते ही ख़त्म। इमरान खान IMF से वादा करके आए थे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये लेवी और 17% सेल्स टैक्स लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। ये नुकसान सिविल हुकूमत चलाने के खर्चे से 3 गुना ज़्यादा है। सब्सिडी ख़त्म हो जाए तो IMF समेत आलमी इदारों से मामलात निमट जाएंगे। गरीब लोग जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। कराची में PIDC के करीब 5 स्टार होटल की लॉबी की छत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। समंदर पार पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में साबिका हुकूमत की तरमीम खत्म। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट देने से मुतालिक तरमीम खत्म कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वोटिंग मशीन पर कई पार्टनर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बोले, मुल्क में बाज़ जगहों पर इंटरनेट ना होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के खात्मे की मजम्मत। कहा कि इनके नज़दीक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोई अहमियत है। PTI हुकूमत धांधली, वोट चोरी, इंतखाबी नताइज में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई थी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट डालने का हक़ हासिल था और है और रहेगा। NAB किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले NAB के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मनसूबे या स्कीम में बेकायदगी NAB के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात NAB के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। NAB गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में NAB कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। NAB गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। चेयरमैन NAB की 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन NAB नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा कि PTI की क़यादत से एक मुलाकात हुई थी। अगर हमारे सर पर बंदूक ना रखी जाती तो शायद जल्द इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम कर लेते। PTI से इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब इमरान खान ने धमकी की सियासत की तो हमारी पार्टी और इत्तेहादियों में इत्तफाक हुआ कि हमें स्टैंड लेना चाहिए और अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की 6 दिन की मोहलत रद्द कर दी। जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ का इमरान खान को दो टोक जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि इलेक्शन कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन मरूब या ब्लैकमेल नहीं होंगे। डिक्टेशन देना है तो अपने घर में दो। इमरान न्याजी, किसी भूल में ना रहना। हुकूमत की मियाद 1 साल 2 महीने है। बीस लाख अफराद साथ लाना थे, ना लाए। असम्बलियाँ तोड़वाना थी, ना टूटी। इंतखाबात की तारीख लेनी थी, ना मिली। एहतजाज पुरअमन होना था, ना हुआ। इमरान खान कंटेनर पर सवार इस्लामाबाद में दाखिल हुए। 6 दिन बाद की तारीख देकर चले गए। कहा कि 6 दिन में असम्बलियाँ ना टूटी तो 20 लाख आदमी फिर ले आएंगे। जलाओ घेराव पर इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल और दीगर PTI रहनुमाओं समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मैं
मैं हूं एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूं। कंटेनर पर इमरान खान की तकरीर के दौरान साथ खड़े कासिम सूरी का लुकमा। शाह महमूद के बराबर में खड़े कासिम सूरी फैसल जावेद के कंधे का सहारा लेकर उठ के इमरान खान की जानिब झुके और कान में हल्के से मशवरा दिया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे दें। इमरान खान ने कुछ देर सोचकर अपना खिताब इन अल्फाज में शुरू किया, मैं वो हूँ जो खुद को आशिक रसूल कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सुनकर अफसोस हुआ कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा और जलाओ घिराव करने वाला हुजूम क़यादत के बगैर था। अदालत के फैसले से इमरान खान को शह मिली, कई घंटे इस्लामाबाद जलता रहा। मरीम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कहा कि जो कुछ हुआ इमरान खान और शेख रशीद की तालीमात के ऐन मुताबिक हुआ। इन लोगों के बयानात सामने हैं कि खूनी मार्च होगा, ये बगैर क़यादत एहतजाज नहीं था। एक MNA गाड़ी पर चढ़कर जलाओ घेराव की हिदायत दे रहा था। मरीम नवाज का लाहौर में पुलिस एहलकार की शहादत, कंटेनर से गिरकर हलाक होने वाले PTI वर्कर का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज कराने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मियां असलम इकबाल और दीगर अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारियों और तशद्दुद की मजम्मत। एक बयान में कहा है कि पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हुक्म पर मुंतखब नुमाइंदों और PTI कारकुनों पर तशद्दुद किया। मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारी का मामला ऐवान में लाया जाएगा। हुक्मरान चंद दिन के मेहमान हैं, गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देना होगा। ब्यूरोक्रेसी जान ले, कानून से तजावुज़ किया तो आप भी जवाबदेह होंगे। कराची में नुमाइश चौरंगी पर PTI अरकान का जलाओ घेराव। अली जैदी, खुरम शेख जमान और जमाल सिद्दीकी समेत PTI कायदीन और 100 से ज़्यादा कारकुनान पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज। लाहौर में दर्ज मुकदमात में ज़ुबैर खान न्याजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और हसान न्याजी नामजद। नक्स अमन के तहत पंजाब भर में 1700 से ज़्यादा PTI वर्कर्स नज़रबंद। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज की लाहौर में शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर आमद। बेवा और 5 बच्चों से ताज़ियत। शहीद के अहल खाना के फ़ोन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करवाई। शहबाज शरीफ की शहीद के अहल खाना को माली इमदाद और घर दिलवाने की यकीन दहानी। चंद दिन पहले लाहौर में कांस्टेबल कमाल अहमद मुबैना तौर पर PTI के अहदेदार की फायरिंग से शहीद हो गए। इस्लामाबाद में PTI के मुश्तल कारकुनों का जंग और जियो की इमारत पर हमला। जंग जियो बिल्डिंग पर पत्थर बरसा दिए। पत्थराव से जंग जियो की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान इदारे का अमला भी इमारत में मौजूद था। मुख्तलिफ वाक़यात में कई मीडिया वर्कर्स जख्मी भी हुए। वैन्स को नुकसान पहुँचा। लॉन्ग मार्च के दौरान PTI वर्कर्स का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की रिपोर्टर्स, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स से मारपीट और काम में रुकावट डालने की मजम्मत। दुनिया TV, चैनल 24, समा न्यूज़ और आज न्यूज़ समेत दीगर चैनल्स की गाड़ियों, DSNGs और इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमले और पथराव करके इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर तशवीश का इजहार। एमेंड ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि अपने कारकुनों को मीडिया हाउसेज और वर्कर्स को नुकसान न पहुँचाने की वाज़ेह हिदायत जारी करें। मीडिया से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू से गुरेज करें। हुकूमत से भी मीडिया हाउस, सहाफ़ियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की PTI के मार्च के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद और जियो न्यूज़ के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा है कि कराची और दीगर शहरों में सहाफ़ियों, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर पथराव किया गया। PFUJ ने इमरान खान से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों और जियो न्यूज़ पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हुकूमत CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़मान की शनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारत में सज़ा सुनाए जाने की शदीद मज़म्मत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कश्मीर के जुर्रतमंद बेटे को इंजीनियर ट्रायल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, जिस काज के लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ीं, गुज़िश्ता दौर हुकूमत में उसका मजाक उड़ाया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि यासीन मलिक को सज़ा देकर भारतीय साम्राज्य ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की एक और दास्तान शुरू कर दी। वज़ीर मवासिलात असअद महमूद बोले, कश्मीर को खित्ते में जुल्म की चक्की बना दिया गया। MQM के फैसल सब्ज़वारी का कश्मीरों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत से सज़ा के खिलाफ मकबूजा वादी में मुसलसल तीसरे रोज़ भी हड़ताल और मुजाहरे। भारतीय फ़ौज ने मुहासरे की आड़ में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जहाँ बहक नौजवानों की तादाद 6 हो गई। यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी मुबस्सिर मिशन के दफ्तर सामने धरना। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। विशाल मलिक का कहना है कि तमाम कश्मीरी यासीन मलिक के मिशन को आगे बढ़ाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर ईरानी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा ने बलूचिस्तान में आग बुझाने के लिए तैयारा भिजवाने पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर कॉज के लिए ईरान की हिमायत को सराहा। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकरमा जाने पर आज से ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। भारत ने इंडोनेशिया को 16 गोल से हरा दिया। नतीजे में पाकिस्तान एशिया कप के टाइटल और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया।